सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजस्थान पर। मैं अशोक कुमार मीणा 10 मिनट शो में एक और कड़ी आगे बढ़ाने आया हूं साथियों। अर्ध शुष्क मरुस्थल हमने अरावली पढ़ा, भौतिक प्रदेशों पर अटैक कर रहे हैं। 2-2 घंटे क्लासों को हम लोग 5-5, 7-7 मिनट में ला रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, विद्यार्थियों के टूटे हुए हौसलों में फिर से जान भरने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। तो हम लोग बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थल के 4 भाग। देखिए, मरुस्थल है थार का, वो उसे हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया। पहले यहां देखेंगे आप लोग इस तरीके से, यहां पे ये थार का मरुस्थल है। एक 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा थी, उसके द्वारा थार के मरुस्थल को अरावली से अलग किया जाता है। और एक 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है जो थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। एक 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग, इधर वाला भाग, ये शुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्क मरुस्थल कह दीजिए आप इसको महान मरुभूमि कह दीजिए। और नीचे का जो भाग है ये कहलाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो हम आज इस क्लास में बात कर रहे हैं वो अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात कर रहे हैं। और अर्ध शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में है, अरावली पर्वतमाला के समानांतर है। ठीक है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम वाले भाग में शुष्क मरुस्थल है, उसे महान मरुभूमि कहते हैं। साथियों, यहां देखेंगे हम लोग बिल्कुल संक्षिप्त बात करेंगे। मैटर संक्षिप्त नहीं है, मेरा पढ़ाने का तरीका है वो शिक्षण विधि पर निर्भर करेगा कि मैं किस तरीके से 2 घंटे क्लास को मात्र 5-7 मिनट में लेके आऊं। हमने 4 भागों में डिवाइड किया। कैसे किया? देखिए, एक भाग हमारे पास इस तरीके से यही तो है। एक भाग ये हो गया घग्गर का मैदान, एक ये भाग हो गया हमारा शेखावाटी उच्च प्रदेश, एक ये नागौरी उच्च भूमि हो गई, और एक लूनी बेसिन हो गई। 4 भागों में बांटा है। ये हमारा घग्गर का मैदान है ना, घग्गर का मैदान, क्योंकि घग्गर नदी बहती है। ये हमारा शेखावाटी प्रदेश हो गया, ये हमारा नागौरी उच्च भूमि हो गई, और ये हमारा लूनी बेसिन यानी गोंडवाना प्रदेश हो गया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए, यहाँ घग्गर नदी है, और घग्गर नदी का उद्गम आप लोग देखेंगे तो कालका की माता की पहाड़ियों से, फिर हनुमानगढ़, गंगानगर, आजकल अनूपगढ़ी बन गया, तो ये इलाका इसमें आएगा। क्या विशेषता है? क्योंकि यहाँ एकमात्र नदी है, वो भी आंतरिक जल प्रवाह की है, घग्गर। और घग्गर के क्षेत्र को नाड़ी कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में हकरा कहते हैं वैसे नाड़ी कहते हैं। और नाड़ी की जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसे बग्गी कहते हैं। अच्छी पैदावार होती है नाड़ी क्षेत्र में। और यहां देखेंगे तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलती है, कपास, चावल, गेहूं की खेती करते हैं। ये घग्गर का मैदान का संक्षिप्त परिचय है साथियों। शेखावाटी प्रदेश, ये नीम का थाना इलाका, सीकर, झुंझुनू, कुछ आपकी कुचामन का इलाका आएगा। यहां भी आंतरिक जल प्रवाह पाया जाता है। और आंतरिक जल प्रवाह की नदियां मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। वहां एक नदी मिलती है कांतली, और कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को हम तोरावाटी कहते हैं। इस क्षेत्र की बनावट धरातल की ऐसी है कि यहाँ पे चूने की परतें पाई जाती हैं, जो साहब सर्दियों में खूब ठंडी होती हैं और गर्मियों में खूब गर्म होती हैं। यानी यहाँ चूरू जिला है जो सर्दियों में तो क्या होता है, ठंडा होता है, गर्मियों में क्या होता है, गर्म होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा गर्म जिला भी हमारा चूरू, सबसे ठंडा जिला भी हमारा चूरू। तो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा जो हमें साल में तापमान देखने को मिलेगा चूरू में, सबसे कम हमको तापमान देखने को मिलेगा चूरू में। इसे कहते हैं मित्रों वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा चूरू में। आप जैसलमेर साइड में जाएंगे, वहां रेत है, रात को ठंडी होगी, दिन में तपेगी। तो रात को तो न्यूनतम तापमान और आप लोगों के दिन का अधिकतम तापमान, बीच का जो अंतर होता है उसे कहते हैं दैनिक तापांतर। तो वार्षिक तापांतर चूरू में मिलता है, ठीक उसी प्रकार से दैनिक तापांतर है वो जैसलमेर में मिलता है। क्लियर? अब आपसे पूछे न्यूनतम दैनिक तापांतर चाहे न्यूनतम वार्षिक तापांतर, न्यूनतम की बात आए वार्षिक और दैनिक में, तो डूंगरपुर जिला आएगा। याद करते चलना भाई, क्लास को लाइक और शेयर करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की क्लासें पाने के लिए। बिल्कुल, हम बात करते हैं इस प्रदेश को बागर प्रदेश कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं। औसत ऊंचाई 450 मीटर के आसपास है। और देखेंगे आप लोग यहाँ पे आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं, कांतली तो है, उसके अलावा दोहन और कृष्णा वाटी भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे, तो यहाँ पे जो तालाब होते हैं उन तालाबों को शेखावाटी में सर और सरोवर कहते हैं। यहाँ जो कुएं होते हैं, कुएं को हम लोग जोहड़ कहते हैं। चारागाह के मैदान होते हैं, उन्हें हम लोग ध्यान रखें, आप लोग भीड़ कहते हैं। अगर यहाँ चारागाह का मैदान भीड़ है, और यदि भीड़ा आ गया, भीड़ा जयपुर के ओर घास के मैदान है, और भीड़ शेखावाटी में घास के मैदान है। अगर कुआ है तो जोहड़ है, कुएं के नीचे का भाग चौब कहलाएगा। और जयपुर के ओर इन कुओं को क्या कहते हैं, झेरा या भेरा कहते हैं। झेरा भी कहते हैं कई बार, और भेरा भी कहते हैं। तो ये मैंने परिचय करवाया आप लोगों को, वो शेखावाटी प्रदेश से करवाया। अब साथियों हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे तो हमारे पास नागौरी उच्च भूमि।
देखिए नागौर उच्च भूमि की बात करेंगे, यहां आएगा, आपको पता है नागौर उच्च भूमि में आपके सोडियम के कण मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे हरी मेथी मिलेगी, यहाँ पे कुबड़ पट्टी मिलेगी, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो नागौर, डीडवाना, कुचामन के आसपास का भाग आएगा। विस्तार देखेंगे तो यहां हमारे पास शेखावाटी प्रदेश हो गया, इधर लूनी बेसिन पढ़ेंगे तो शेखावाटी प्रदेश और लूनी बेसिन के मध्य पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है। एवरेज ऊंचाई ज्यादा है नहीं, 300 से 500 मीटर के आसपास है। सबसे ऊंची चोटी अगर इस इलाके की पूछे तो पर्वतसर है। इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? पर्वतसर है। तो पर्वतसर सबसे ऊंची चोटी होगी, डीडवाना कुचामन में है। कुबड़ पट्टी, जहां एक पता है आपको पानी में फ्लोराइड पाता है और फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है जिससे कूब निकल जाती है, साथियों इसे ही कुबड़ पट्टी कहते हैं। फ्लोरोसिस रोग के लिए आसराव गांव जायल पट्टी प्रसिद्ध है। हरी मेथी, खुशबूदार मेथी आपने देखा होगा, गांव में बेचने के लिए आते हैं तो वो खुशबूदार मेथी, हरी मेथी यहीं पाई जाती है। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, हरे कबूतर मिलते हैं। आप कहेंगे सर सरिस्का में क्या है? बिल्कुल सबसे ज्यादा हरे कबूतर सरिस्का में मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करें हरे कबूतर यहाँ भी मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लूनी बेसिन। लूनी बेसिन वाला इलाका हमारा ये आ गया, आया कि नहीं आया? नागौर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा के आसपास का भाग आ जाएगा, ठीक है। तो लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र में आने वाला इलाका क्या कहलाएगा? लूनी बेसिन, गोडवाड़ा प्रदेश कहलाएगा। तो यहाँ पे ग्रेनाइट मिलती है, तो सीधी सी बात है इस इलाके में ग्रेनाइट, राइलाइट चट्टानें मिलती है। 56 की पहाड़ियां, 56 का मैदान है, क्या कहेंगे? 56 का जो मैदान है, 56 का मैदान, वो 56 का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा में, 56 का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा में। लेकिन यहां क्या पूछा आप लोगों से? आपसे 56 की पहाड़ियां पूछा है। 56 की पहाड़ियां लगभग 11 किलोमीटर की लंबाई में और 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में, मोकलसर से सिवाना तक बालोतरा में, उसे 56 की पहाड़ियां कहते हैं। 56 का मैदान कहां गया? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में है, यहाँ जैनियों का धार्मिक स्थल जिसे मेवानगर कहते हैं। देखिए इस इलाके में पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी आती है और उसका नाम डोरा पर्वत है। डोरा पर्वत कहां है? जालोर में। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत कहां है? जालोर में। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत कहां है? जालोर में। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत कहां है? जालोर में। 869 मीटर ऊंचाई उसकी। तो इस प्रकार से आप लोग अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर से आप सफलता प्राप्त करेंगे, यही उम्मीद है। और आप राजस्थान को बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, राजस्थान आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हुआ है। साथियों क्लास को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को राम राम, आपके घर वालों को भी राम राम। धन्यवाद साहब।